वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ओबीजी। ओबीजी पढ़ने वाले हैं। तो ओबीजी हम देखते हैं कि बेसिक ओबीजी क्या होती है, बेसिक उसके इंट्रोडक्शन में क्या आता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बाद में ओबीजी पढ़ते रहेंगे। चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन। किसके चीज का? ओबीजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओबीजी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होती है ओबीजी? ओबीजी फुल फॉर्म बेसिक obstetric and gynecology। ओबीजी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक obstetric एंड गायनोकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि obstetric एंड गायनोकोलॉजी क्या होती है। obstetric क्या होता है, गायनोकोलॉजी क्या होती है, क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो गायनोकोलॉजी का मीन्स होता है, आपको मैं बता दूं, इसके अंदर देखते हैं द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। रिलेटेड डिसऑर्डर। हम गायनोकोलॉजी में क्या देखते हैं कि इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इस गायनोकोलॉजी के अंदर सिर्फ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन है, उनका ही अध्ययन किया जाता है। एंड उससे जो बीमारी होगी उसका जो ये गायनोकोलॉजी है, ये चलती है फीमेल के 0 से लेकर डेथ तक। जो भी घटनाएं होती हैं इसकी फीमेल के अंदर 0 से लेकर जब डेथ तक होती है, तो उसकी जो भी घटनाएं होती हैं इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी, कोज वगैरह होंगे, उनका डिसऑर्डर होंगे, उनका अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक, ये तो गायनोकोलॉजी हो गई। अपन देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम प्रेगनेंसी रिलेटेड जो बीमारी होगी, कब प्रेगनेंसी अचीवमेंट होता है, कब प्रेगनेंसी कंसीव हुई, कैसे होती है, कैसे ग्रोथ करती है, कैसे लेबर होता है, एंड पोस्ट नेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, तो क्या होता है उसके बारे में हम इसके अंदर जाते हैं ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है कि इसके अंदर किसी स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी स्टडी की जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कब की जाती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब की जाती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर इसकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। किसके अंदर की जाती है? ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर क्या की जाती है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल के उनकी स्टडी की जाती है एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की जाती है। एंड रिलेटेड डिसऑर्डर क्या की जाती है? रिलेटेड डिसऑर्डर की भी की जाती है। अब आपको समझ में आएगा कि गायनोकोलॉजी क्या होता है एंड ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है। गायनोकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जितने महिला के रिप्रोडक्टिव जितने भी जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनकी स्टडी एंड उनके बारे में जो बीमारी होते हैं, उनके रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, कोज होते हैं, उनके बारे में स्टडी किसकी कब की जाती है? गायनोकोलॉजी के अंदर की जाती है। एंड ऑब्स्टेट्रिक के अंदर की जाती है कि अध्ययन किस चीज का अध्ययन किया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के जेनेटल ऑर्गनों का किया जाता है,
दौरान, किसके दौरान? प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का भी अध्ययन किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे फीमेल फंडामेंटल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंडामेंटल होते हैं, उनकी बात कर रहे थे। तो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंडामेंटल क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है, क्या क्या वो होता है, कैसे क्या होता है। तो बेसिक चीज हम जानते हैं इसके अंदर। तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखते हैं, सबसे पहले ओवरी पाई जाती है। ओवरी में ओवरी जो बनता है उसमें अंदर बनता है ओवम, जिसे बोलते हैं फीमेल गेमेट से बोलते हैं। जो ओवरी के अंदर जो हार्मोन बनता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं। किसके अंदर बनता है? ओवरी के अंदर। और ओवम बनता है वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है? oogenesis। किस प्रक्रिया से बनता है? oogenesis से। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंड जो ओवम पाया जाता है उसे इप्लॉइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे देखने को मिलता है अपन को बेसिक चीज है, इसके अंदर देखने को मिलता है टेस्टिज। क्या देखने को मिलता है? टेस्टिज देखने को मिलता है। इसके अंदर निर्माण होता है स्पर्म का। टेस्टिज के अंदर निर्माण होता है स्पर्म का। और जो टेस्टिज है उसके अंदर हार्मोन, कौन सा हार्मोन वो बनाता है? वो बनाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म है वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है? वो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। जो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है उसके अंदर से ही स्पर्म का निर्माण फॉर्मेशन होता है। एंड इसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। सेम सेम पाए जाते हैं। इतना 23 क्रोमोसोम है वो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, उतने ही मेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंड जो सेल होती है ओवेरी के अंदर, जो सेल बोलते हैं इप्लॉइड सेल, वही सेम स्पर्म के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसे भी इप्लॉइड सेल ही बोलता है। दोनों में सेम सेम जितने 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 इधर है, बिल्कुल सेम। ये दोनों जाके मिलके कितने फ्यूजन हो गए, कितने सेल बनाते क्रोमोसोम बनते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम। हम देखते हैं आगे वीडियो फिर। हम बात कर रहे थे 23 क्रोमोसोम एंड इप्लॉइड सेल। इधर कितने पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम। कितने पाए जाते हैं इधर? 23 क्रोमोसोम। सेम इधर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 इधर, 23। किस नाम से जाना जाता है इसे? इप्लॉइड सेल से। किस नाम, सेल के नाम से जाना जाता है? इप्लॉइड सेल के नाम से जाना जाता है। और मेल को भी सेम नाम से जाना जाता है, इप्लॉइड सेल। अब 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम का फ्यूजन होता है। किस किस का फ्यूजन होता है पहले ये बताओ? इनका होता है या फिर किसी और चीज का होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है फ्यूजन ओवम एंड स्पर्म का। किसका चीज का होता है? ओवम एंड स्पर्म का। और स्पर्म में क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है। फ्यूजन होते हैं, बट यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बनते हैं? यहाँ पे क्रोमोसोम बनते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने बनते हैं? 46। इसके अंदर से 44 होते हैं ऑटोनॉम, ऑटोक्रोमोसोम। इसके अंदर होते हैं 2 सेक्स क्रोमोसोम। 44 ऑटोसोम होते हैं,
ऑटोक्रोमोसोम होते हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने होने पर? 46 क्रोमोसोम जब फ्यूजन होता है उनके बाद 46 होते हैं, 46 में से 44 तो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंड इसे जाइगोट, फ्यूजन के बाद इसे जाइगोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है, फ्यूजन के नाम पे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। इस नाम जाना जाता है फर्टिलाइज्ड एग। किस नाम से? फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे ओवम को एंड स्पर्म को डिप्लॉयड सेल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे जाइगोट को नाम से जाना डिप्लॉयड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिप्लॉयड सेल के नाम से जाना जाता है। सो ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड सेल। यहाँ पे एक सिंगल सेल पाए जाते हैं, इसे सिंगल सेल के नाम से भी जाना जाता है जाइगोट को, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल इधर, सिंगल सेल इधर, ये मिलकर फिर भी एक सिंगल सेल ही बनती है, इसे सिंगल सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंगल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं ओवम एंड स्पर्म का लाइफ स्पान कैसे, साइज में क्या होता है एंड लाइफ स्पान क्या होता है उनका, कितनी स्मॉल वो होती है, स्मॉलेस्ट होती है फीमेल के अंदर सेल, लार्जेस्ट स्मॉल सेल कौन सी होती है। तो हम देखते हैं पहले ओवम का, ओवम एंड स्पर्म। किसका देखते हैं? ओवम एंड स्पर्म का। ओवम के अंदर साइज पाई जाती है, ओवम साइज, पहले देखते हैं हम साइज। इसके अंदर साइज पाई जाती है 135 नहीं 130 माइक्रोन, माइक्रो कितने पाई जाती है? 130 माइक्रोन पाई जाती है। किस साइज? ओवम की। इसके अंदर पाई जाती है 50 माइक्रोन। कितनी पाई जाती है? 50 माइक्रोन। हम ओवम को सबसे लार्जेस्ट सेल के नाम से जानते हैं, किसके? फीमेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल के नाम से जाना जाते हैं, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। ये मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल है। किस नाम से जानते हैं? स्मॉलेस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं इसे स्पर्म के अंदर। अब देखते हैं कि लार्जेस्ट सेल फीमेल के अंदर वो हो रही है, तो हम देखते हैं इसके अंदर बड़ी कौन सी होगी। फिर इसके अंदर बड़ी पाई जाती है प्लेटलेट। सबसे छोटी फीमेल के अंदर सबसे फीमेल सेल पाई जाती है प्लेटलेट्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। इसके अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। और मेल के अंदर जो पाई जाती है सबसे बड़ी सेल वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? सबसे छोटी जो सबसे बड़ी सेल होती है मेल के अंदर वो होती है न्यूरॉन। किसे जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। मेल बॉडी किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं इसका लाइफ स्पान।
इसके अंदर देखते हैं लाइफ स्पान जो होता है, इसके अंदर देखते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान इसके अंदर पाया जाता है ओम का 12 टू 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे। कितने? 12 से 24 घंटे इसका लाइफ स्पान होता है, इसका ओवम का लाइफ स्पान। और इसके अंदर देते हैं स्पर्म का लाइफ स्पान 72 घंटे, अराउंड 72 आवर्स होते हैं, लगभग 72 घंटे। तो इसका एवरेज दे सकते हैं अपन 48 टू 72 आवर्स। कितने देख सकते हैं? 48 से 72 घंटे देख सकते हैं इसका लाइफ स्पान। किसका? स्पर्म का लाइफ स्पान 48 से 72 घंटे होता है। और ओवम का जो लाइफ स्पान होता है 12 से 24 आवर्स होता है, 12 से 24 घंटे होता है। अब देखते हैं इसके फॉर्मेशन कितने कितने दिन में होता है, कब कब होता है। तो ओवन का फॉर्मेशन देखता है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। और फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन होता है 6 to 8 डेज। कितने दिन में होता है? 6 से 8 दिन के अंदर होता है। किसका? ओम का। ओम का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 से 8 दिन में होता है। एंड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्म फॉर्मेशन ये होता है 61 डेज, 61 दिन में जाके होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह 61 दिन में होता है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पान स्पर्म का पाया जाता है 100 दिन में। ओवम का होता है 6 से 8 दिन में। एंड 12 से 24 घंटे तक इसका लाइफ स्पान पाया जाता है। तो हम देखें ना कि ओबीजी के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या होती है। हमने पढ़ी आज के वीडियो में कि ओवम एंड स्पर्म के साइज क्या होती है, लार्ज स्टाइल क्या होती है, स्मॉल स्टाइल क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है। एंड इसके फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा फीमेल का एंड मेल का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीधा सेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक बने रहे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो।